हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3 आव्यूह में हमारी पहली प्रश्नावली 1.1 का पार्ट 1 हमने पढ़ा था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। इस क्लास में यानी कि प्रश्नावली पार्ट 1 में यानी कि एक्सरसाइज जो हमारी है, एक्सरसाइज जो है 3.1, इसका पार्ट 2 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर इसका जो 6 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, निम्नलिखित समीकरण में x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। इसमें 3 क्वेश्चन है, लेकिन मैंने यहाँ पर 2 ही लिखा है, तो एक अभी बाद में हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, लिखा है 4 3 x 5 इक्वल है 5z 1 5, यानी कि ये दो आव्यूह आपस में इक्वल हैं। जब दो आव्यूह आपस में इक्वल होते हैं तो उसके जो दोनों के संगत अवयव होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो भी आपस में समान होते हैं और उनकी कोट भी क्या होती है, लगभग समान होती है। देखिए यहाँ पर इनकी कोट 2x2 2x2, यानी कि इसके संगत अवयव समान होंगे, साथ में इसकी कोट भी समान होगी। तो यहाँ पर इसको लेना है और x y z के मान निकालना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये हमारा है सॉल्यूशन फर्स्ट, ठीक है। तो देखिए ये 4 इसके बराबर होगा क्योंकि संगत अवयव भी बराबर होंगे, ठीक है। तो 4 बराबर y, क्योंकि इसका संगत अवयव क्या है, y है, तो 4 बराबर y। ये देखिए y की वैल्यू आ गई, क्या आ गई, 4 आ गई, ये आंसर हो गया, ठीक है। दूसरा देखिए ये x, देखिए x बराबर होगा किसके, इसके संगत अवयव के, तो x बराबर होगा 1 के, ठीक, आ गया वैल्यू। अब z बचा, तो z देखो ये है और 3 है, इसका संगत अवयव z है ना, तो 3 बराबर होगा z के, ये आ गया इसके आंसर, ठीक है। x की वैल्यू आई है 1, y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू 3, ठीक है, z है ये, ठीक है। z को मैं इस तरह लिख रहा हूं क्योंकि 2 अगर लिखेंगे तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको z को पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे z बनाएंगे और यहाँ पर इसको थोड़ा सा ऐसे हम काट देंगे ताकि ये समझ में आ जाए कि ये z है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके वैल्यू आ गई। अब हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन नंबर 2, ठीक है। इसमें निकालना है x, y और z का मान। तो ये देखिए, ये इसके संगत अवयव क्या है, 6 है, इसका क्या है, 5 है, इसका 8 है, ठीक है, इसका 2 का 2 ही है, ठीक है। तो x प्लस y, इसमें संगत अवयव क्या है, ये 6 है, देखिए बराबर 6, ये बराबर लगाए ना बीच में, ठीक है। दूसरा देखिए यहाँ पर 5 प्लस z, इसका कितना है 5 प्लस z कितना है 5, और x y का कितना है 8, ठीक। अब इसमें देखो ये समीकरण तरह के बन गए हैं, अब इनको सॉल्व करना है। ये बहुत इजी था, इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है 5 प्लस z बराबर 5, तो इसमें से क्या करेंगे, हम z की वैल्यू निकालेंगे। तो इसमें क्या आएगा, तो z बराबर इधर क्या है 5 है, तो ये वाला प्लस का 5 है, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो z बराबर 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा 0, तो z की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये आपको दिख रहा होगा x y और 8, ये समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ओके। अब इसमें आप हम यहाँ पे x की वैल्यू निकालते हैं, तो x बराबर 8, ये y यहाँ से हटेगा, आ जाएगा इसके बटे में, ओके, ये तो आपको पता ही होगा, ये ऐसे, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर हो गई 2, ठीक है। आप लिखेंगे समीकरण 1 ले लेते हैं, 1 से समीकरण 1 ले लेते हैं, क्या है, x प्लस y बराबर 6 है। अब इसमें x की वैल्यू पुट करना है, तो x की वैल्यू ये है 8 बटे y, यहाँ पर देखिए, और प्लस के y इक्वल 6, ठीक है। इसमें एलसीएम लीजिए, y आएगा, इसका मल्टीप्लाई से 8, y का y स्क्वायर हो जाएगा बराबर 6, ठीक है। ये y यहाँ से हटेगा, आ जाएगा इसके मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा 8 प्लस ये y स्क्वायर है, y स्क्वायर इक्वल 6y। अब देखना है हमको क्या करना है, ये 6y को इधर ले आना है, तो इधर बचेगा y स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस का 6y क्योंकि उधर प्लस है, और ये है प्लस का 8 इक्वल 0 बचेगा उधर, ठीक है।
अब ये देखिए द्विघात समीकरण बन गया है, तो इसको हमको गुणनखंड निकालने हैं, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, तो वाई स्क्वायर, इसको क्या करेंगे, 4 दूनी 8, कैसे करते हैं, 4 दूनी 8, गुणा करने पर 8 है और जोड़ने पर 6 आए, तो 4 दूनी 8, 4 प्लस 2 कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। या तो ये आपको पता होगा 4 दूनी 8, इसको मैंने ब्रेक किया, गुणनखंड निकाले हैं 6 के, और वाई, और ये भी क्या होगा 4 दूनी 8, ठीक है। ये प्लस होगा 4 प्लस 2, ठीक है, क्योंकि गुणा करने पर 8 आ रहा है, जोड़ने पर 6 आना चाहिए, ठीक है। ये बराबर 0, ये है वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा 4 और वाई का मल्टीप्लाई 4y, ये माइनस का 2y प्लस का ये 4 इंटू 2 इक्वल 0, ओके। अब y कॉमन लेंगे, देखिए इसमें y 2 बार है तो एक y बचेगा, यहाँ बचेगा 4, यहाँ पर माइनस का कॉमन लेंगे हम 2, ठीक है, क्योंकि 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा, ये बचा y, और ये प्लस को माइनस कर देगा, और यहाँ बचेगा आपका 4 बराबर 0। तो यहाँ पर भी फिर से कॉमन लेंगे, 4 y माइनस 4 है, y माइनस 4 है, तो आपका कॉमन आएगा y माइनस 4, और क्या बचेगा y माइनस 2, ठीक है, बराबर 0। तो यहाँ पर y की वैल्यू आएगी 4, क्योंकि ये उधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और आएगी y की वैल्यू 2, ठीक है। तो यहाँ पर y की वैल्यू 2 आएंगी, ठीक है, एक क्या आएगी 4 आएगी, दूसरी क्या आएगी 2 आएगी। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर y की वैल्यू 4 रखेंगे इसमें, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, तो y की वैल्यू अगर 4 रख देते हैं, यहाँ पर देखो y की वैल्यू अगर यहाँ पर 4 रखते हैं, यहाँ पर 4 रखते हैं तो x की वैल्यू 2 आएगी। अगर y की वैल्यू हम क्या रख दें, ये 2 रखते हैं, तो x की वैल्यू 4 आएगी, ठीक है। पहले कैसे लिखना है आपको, पहले आपको ये लिखना है इधर से, फिर ये लिखना है, फिर ये वाला लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो x की वैल्यू क्या, x की वैल्यू क्या है, 2 आई है, x की वैल्यू 2 आई है, क्या निकली है, x की वैल्यू आई है 2 और 4, और y की वैल्यू हमारी क्या है, ये देखो 2 वैल्यू, y की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू क्या है 4 और 2, ठीक है, और हमारा z की वैल्यू क्या है, ये देखिए 0। तो ये x, y और z हमने यहाँ पर निकाल दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हमको सॉल्व करना है। तो चलिए हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 है, x प्लस जेड 5 है, y प्लस जेड 7 है। तो ये आपस में इक्वल हैं, तो इसमें x, y, z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम ये लेते हैं, सबसे लास्ट वाला y प्लस जेड, इसका संगत अवयव क्या है 7 है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, z की वैल्यू निकालेंगे, तो 7 माइनस वाई, ये z की वैल्यू है, ठीक है, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, x प्लस जेड इक्वल 5, ये संगत अवयव इसका, ठीक है। तो यहाँ से क्या करते हैं, हम यहाँ पर जो z की वैल्यू निकाली है उसको यहाँ पर पुट करते हैं, तो ये आने वाला है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ये 7 है तो उधर चला जाएगा, तो 5 माइनस 7 हो जाएगा, तो वहाँ x माइनस वाई, तो ये आपस में माइनस होगा, माइनस का 2 बचेगा। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये माइनस का उधर प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का 2, तो ये ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर 2 इक्वेशन बन गई हैं। अब क्या करना है, हम थर्ड इक्वेशन लेते हैं। थर्ड क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 9, ठीक है। अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट कीजिए, जो x के वैल्यू निकाले हैं, क्या निकाला है, y माइनस 2, और ये y है, प्लस z की वैल्यू हमने निकाला था 7 माइनस वाई इक्वल 9, ठीक है। अब इसमें देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का y है, कट जाएंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये वाला y बचेगा प्लस का, और माइनस का 2 है, प्लस का 7, तो बचेगा 5, और इधर क्या है 9, तो यहाँ से y इधर, ये 9 है तो ये इधर चला जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो जो y की वैल्यू आएगी 9 माइनस 5 क्या होता है 4, तो इसकी जो वैल्यू आई है क्या आई है 4 आई है, एक ये आंसर आपका होगा। अब यहाँ पर देखिए ये z की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, z इक्वल 7 माइनस वाई,
ये पहले लिख देते हैं, कहाँ से लिख रहा हूँ, समीकरण एक से, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, z इक्वल 7 माइनस वाई, तो 7 माइनस वाई की वैल्यू क्या निकाला, 4 निकाला है, तो कितना बचेगा, z इक्वल 3, एक ये आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो ये वाला ले लेते हैं, ये क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल कितना है 9, ठीक है। तो x प्लस वाई की वैल्यू हमने निकाला है 4, z की वैल्यू निकाला है 3 इक्वल ये 9 है, 4 3 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, ये 9, ये 7 माइनस के चला जाएगा उधर, तो x इक्वल कितना बचने वाला है 2। तो यहाँ पर जो x और y की वैल्यू निकली है वो निकली है, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है और z की वैल्यू 3 है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, समीकरण दिया है और इसमें से a, b, c तथा d के मान निकालना है, यानी कि इस समीकरण से a, b तथा c के मान निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए a माइनस बी, इसका संगत अवयव क्या है, -1, ठीक है, ये आपस में इक्वल है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। a माइनस बी इक्वल -1, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, a की वैल्यू निकालेंगे, तो a इक्वल क्या हो जाएगा, ये b उधर प्लस का हो जाएगा -1, ये इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब देखिए ये लेते हैं 3a माइनस बी, ठीक है, इक्वल 0 आएगा, ठीक है, इसके संगत अवयव 0 है ना। अब देखिए 3a की वैल्यू हम यहाँ पर से फाइंड करते हैं, क्या है, b -1 है, माइनस का b इक्वल ये 0, तो 3b हो जाएगा, माइनस के 3 हो जाएगा, b इक्वल 0, ये मल्टीप्लाई अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3b में से एक b जाएगा तो बचेगा 2b, और ये माइनस का क्या है 3 है इक्वल 0, तो 2b बराबर ये प्लस का 3 हो जाएगा, 2 यहाँ से हटेगा, आ जाएगा इसके बटे में, तो b इक्वल आएगा 3/2, 3/2। तो यहाँ पर b की वैल्यू आ गई है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आंसर, ठीक है। आप क्या निकालना है, a की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर b की वैल्यू रख दें तो a की वैल्यू निकल सकती है। तो लिखेंगे समीकरण 1 से क्या है, a बराबर b -1, ओके। तो a बराबर b की वैल्यू आई है 3/2 -1, तो इसमें ले लेंगे एलसीएम। जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम आएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे तो 3 ही रहेगा, उसका मल्टीप्लाई इससे तो 2 रहेगा, ठीक है। घटा देंगे तो बचेगा आपका 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, 1/2 क्या आएगा 1/2, एक ये आंसर आया, a आ गया है और b आ गया है, ठीक है। अब देखिए अब ये वाला लेते हैं 2a प्लस c, इसके संगत कौन सा है, ये वाला 5, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, a की वैल्यू हमको पता है, ये देखिए 1/2 यहाँ पर रख देते हैं, उसके बाद c निकाल लेते हैं, ठीक। ये 2 से ये 2 कटा तो यहाँ बचा 1, ये प्लस का c इक्वल 5, ठीक है। c इधर रखते हैं, 5 इधर है, माइनस का 1 इक्वल क्या बचेगा 4, तो c इक्वल क्या आएगा 4, एक ही आंसर आ गया। लास्ट वन बचा है d के लिए, ठीक है। तो d इसमें है, देखिए 3c प्लस d, ये किसके इक्वल है, 13 के इक्वल है। तो यहाँ पर c की वैल्यू पुट करते हैं, c की वैल्यू हमने निकाला है 4 प्लस d इक्वल 13, 3 चौके 12 प्लस d इक्वल 13, तो इधर d रखते हैं, इधर 13 है, ये 12 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो d इक्वल बचेगा 1, ठीक है। तो हमने a b c तथा d सबकी वैल्यू यहाँ पर निकाल लिया है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये ऑप्शन वाले हैं तो इसमें ज़्यादा ध्यान मैं नहीं दूंगा, थोड़ा सा जल्दी से इसको बताऊंगा। तो a बराबर aij m इंटू n एक वर्ग आव्यूह है यदि, उसमें से ये ऑप्शन दिया है m ग्रेटर देन n, m लेस देन n, m इक्वल n, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यानी कि जब वर्ग आव्यूह होता है तो रो की संख्या बराबर होती है कॉलम की संख्या के, है ना। यानी कि जब वर्ग होगा तभी वो m इंटू m इक्वल n होगा, समझ में आया। यानी कि नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि ये वाला m बराबर n, तब वो वर्ग आव्यूह होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए
अवयव के निम्न योग समान है। ये अवयव दिए हैं, ठीक है, ये आपस में कब इक्वल होंगे, यहाँ पर ऑप्शन दिया है नहीं है। तो यहाँ पर x और y का मान रखना है, मान रखने के बाद देखना है कि क्या दोनों में बराबर आ रहा है। अगर उस मान को रखने में बराबर आ रहा है, जैसे कि ये वाला रखा, तो इस पर टिक लगाना है। तो इस पे सारे को आप मान रख देख सकते हैं। जब भी आप मान रख के देखेंगे तो इसका जो आंसर आएगा, कोई भी आपस में इक्वल नहीं होगा तो इसका जो आंसर आएगा ज्ञात करना संभव नहीं है। इसको आप मान रख के देख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है 3x3 कोटि अवयव की कुल संख्या कितनी होगी जिसके प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। कहने का मतलब है 3x3 ये कोटि है, तो कितने अवयव होंगे 9, ठीक है, 9 अवयव होंगे। तो उसमें भरना कितना है 0 या 1। तो कितने संख्या है, 2 संख्या है, 2 तरीके से भर सकते हैं, ठीक है। अवयव की कितनी संख्या है 9, तो इसको निकालेंगे 2 × 2 × 2 × 2 4 हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 512। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आज क्या किया है, प्रश्नावली 3.1 को पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में प्रश्नावली 3.2 को पढ़ने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।